जय हिंद फ्रेंड्स। CDPO से रिलेटेड BPSC की कुछ अपडेट आई है और उससे रिलेटेड उसी अपडेट को मैं डिस्कस करना चाह रही थी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि मैं जो वीडियोस बनाकर अपलोड और आप तक पहुंचाने की जो मेरी कोशिश है उसका एक नया ये भी उसी सीरीज़ का एक एलिमेंट है और होपफुली ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे हूँ और यहाँ पे नेटवर्क की कंडीशंस बहुत ही ख़राब है। डाउनलोडिंग की स्पीड बहुत अच्छी है बट अपलोडिंग यानी मैं जब अपलोड लगाती हूँ वीडियो 4-4 घंटे तक नहीं जाती है। सो पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देन विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप जो CDO पे जो भी CDPO देने वाले हैं कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान देंगे कि उनका एग्ज़ाम जो है वो 15/5 यानी 15 मई को शेड्यूल्ड है। और यस ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला भी मैं पहला एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। सो आई वांट यू टू गिव मी फीडबैक ये कैसा है। सो यस CDPO का जो एग्ज़ाम है वो 15/5 को शेड्यूल्ड है और उसके आपके परीक्षा केंद्र यानी एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस आई हैं। बेसिकली प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज। बेसिकली 4 पॉइंट्स BPSC ने डिस्कस किए हैं। बस द फर्स्ट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, रेस्ट यू नो राइट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि BPSC ने कहा है कि आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंट्री की परमिशन यानी एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र में इन प्रवेश की अनुमति 11:30 AM से लेकर के 11:45 AM तक ही होगी। दो आपका एग्ज़ाम 12 बजे से स्टार्ट होगा राइट। मतलब कि आपका एग्ज़ाम 12 बजे से है लेकिन आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंट्री आपकी 11:45 AM पे स्टॉप कर दी जाएगी और उसके बाद इन एनी सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और BPSC ने कहा है कि 10:30 बजे पूर्वाह्न से 11:45 पूर्वाह्न तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और 11:45 पूर्वाह्न के बाद आप किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप ये देख लेंगे राइट। सो दिस इज़ द वन थिंग विच मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस। और यस बाकी तो वही इलेक्ट्रॉनिक पेन पेजर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, वो चीज़ें आप दैट यू नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड डिस्कशन है तो ये भी आप जानते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि OMR सीट में किसी भी प्रकार की अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हैं, अगर जनरल बात बोलूँ तो आपकी कैंडिडेचर रद्द की जा सकती है। तो ये एक पॉइंट है। और फोर्थ है कि इस पूरे प्रोसेस में आपके जब आपने CDPO का एप्लीकेशन, ये सारे सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, सारे कमीशन जो भी एग्ज़ाम लेती है, कोई भी कमीशन एग्ज़ाम लेती है वो सब पे एप्लीकेबल होता है। तो BPSC ने बस उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि इस पूरे प्रोसेस में फ्रॉम द डेट यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म टू द BPSC एंड जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बाद का, अगर कहीं भी BPSC को ये लगता है कि आपने उनके कोई भी जो तथ्य दिए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दी है आपके बारे में वो रिलेवेंट नहीं है, तो BPSC जो है आपकी कैंडिडेचर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है और वो उसके आपको परीक्षा जो अपकमिंग एग्जाम्स है BPSC की उसमें आपको पार्टिसिपेट होने से दे कैन फॉरबिड यू। सो दिस इज द थिंग। ये चार तो 2-3-4 यू नो ऑलरेडी। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो एग्ज़ाम है 15 तारीख को 12 बजे से, उसमें आपकी एंट्री 11:45 के बाद से किसी भी परीक्षा परिस्थिति में एंट्री नहीं होगी और लास्ट एंट्री 11:45 AM है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आप एज ए कैंडिडेट एक अपने में हैबिट डेवलप करें कि आप दिन में एक बार, सपोज जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि BPSC ने अभी अपलोड किया जो उनका ऑफिशियली वो कम्युनिकेट करेंगे हमसे वेबसाइट पे कि हाँ आपका एग्ज़ाम 67th की PT की जो कैंसिलेशन से रिलेटेड जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन है अभी कम्युनिकेट किया। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे कि चलो दिन में कोई भी टाइम, मोस्ट लाइकली शाम के बाद का कोई भी टाइम रख लीजिए कि आप एक बार तो आयोग की वेबसाइट पे जाएं ही हर दिन राइट। उससे क्या होगा कि एक हैबिट डेवलप हो जाएगी एंड सेकेंडली कि आप खुद ही अपडेटेड रहेंगे। आपको मेरे पे या किसी थर्ड पार्टी पे
यू शुड आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। और एट द सेम टाइम अब एक इनका जो लैंग्वेज है, आयोग का एक कम्युनिकेट करने का जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको आप कम्प्रीहेंड करना खुद ही समझ जाएंगे। आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दिस इज़ द वन थिंग आई वांट टू कम्युनिकेट। मैं 67th BSc PT के एग्जामिनेशन पेपर लीक होने से लेकर के और पेपर रद्द होने और आप सबके फ्रस्ट्रेशन और अपने क्लासेस, मतलब हमारा जो चैनल पे जो कंटेंट है उसका रिज्यूमिनेशन, एवरीथिंग आई वांट टू डिस्कस। पर ये वीडियो किसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जाए, ये छोटा सा है कि अपलोड हो जाए एटलीस्ट, और मैं देखूँ कि अपलोड हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं घर पे हूँ और आई एम हेल्पलेस। आपके कमेंट्स आते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट, मतलब कोई इतना मेहनत करके 115 120 ला रहा है एग्ज़ाम में, और उसको मतलब इंसान एग्जामिनेशन हॉल से निकला है और एक सफ़र में है, अपने वापसी के सफ़र में है, और उसको एक सफ़रिंग वाला न्यूज़ आता है कि भैया आपका पेपर लीक हुआ था, आप कैंसिल भी हो दोगे। तो क्या मानसिक दशा होती है कैंडिडेट्स की। और BPSC के परिपाटी हो गई, उन्होंने पिछली गलती से कुछ सीखा नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार जो गलती थी वो लार्ज स्केल पे हुई है। तो मैं उस पर बात करूँगी, और हम जल्दी ही अपने चैनल पर डिस्कशन और UPSC से भी के रिलेटेड कि लास्ट 20-25 डेज़ में कैसे रिवाइज करो, UPPSC सारी चीज़ें करने हैं। बट 1-2 दिन का वक्त लग रहा है मुझे। होपफुली ये वीडियो अपलोड हो जाए, आप तक पहुंच जाए। सो अगर ये चला गया तो मैं दोबारा और भी चीज़ों पे बनाने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ मोस्ट लाइकली परसों या तरसों से हमारा जो भी डिस्कशन होगा रिज्यूम होगा। और मैं आपकी मानसिक दशा को भली भांति समझ सकती हूँ, बट BPSC को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब 6 लाख कैंडिडेट्स की लाइफ स्टेक पे होती है, और हमें जीवन में सिर्फ BPSC ही नहीं करना है, हमारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, लाइफ के और भी आयाम हैं, पर BPSC इस चीज़ को समझती नहीं है। एनीवेज, अगर ये वीडियो आप तक जाए तो आप बस अब इस फेज से निकलें, और जो सिर्फ BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो 3-4 दिन का रेस्ट लें। आप पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन की तो रेस्ट ले ही ले। एग्ज़ाम होने में और पूरी पहले तो ये जांच करेंगे, फिर नया क्वेश्चन सेट होगा, सबके सेंटर्स अलोकेट होंगे, नए 6 लाख बच्चों के नए सेंटर्स अलोकेट होंगे। सारी चीज़ें करने में आई थिंक 2-2.5 महीने एटलीस्ट तो लगेंगे BPSC को। सो मुझे लगता है इन जनरल ऑल्सो कि कल के एग्ज़ाम के बाद मैं आपको कहती कि चाहे पेपर लीक हुआ होता, एग्ज़ाम कैंसिल हुई होती या ना होती, स्टिल आई वुड हैव आस्क्ड यू कि आप 3-4 दिन का एक रेस्ट ले, फुल फ्लेज्ड रेस्ट ले, मतलब जिसमें आप कुछ ना करें, उस तरह का रेस्ट कि जैसे जीवन में आपके पास पढ़ाई जैसी कोई समस्या नहीं है। तो उस तरह के 3-4 दिन का ब्रेक लीजिए, और फिर से आप नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप इसकी तैयारी में लगेंगे। जब एग्ज़ाम देना ही है तो कोई मतलब नहीं है, हमारे पास एज ए कैंडिडेट कोई ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है। और इन सब कारणों से, इन सब ये जो घटनाएं होती हैं, आयोग का मान कम होता है हमारी नज़रों में, एक ट्रस्ट वर्दनेस कम होता है, रिस्पेक्ट कम होता है। काफ़ी लोग हैं जो नहीं देना चाह रहे हैं दोबारा एग्ज़ाम, और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ उनकी मनोदशा को, उनकी मेंटल स्टेट को, उनकी फीलिंग्स को। सो आप फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है, और बिल्कुल आप पहले एक ब्रेक ले, और ये BPSC जो भी रिलेटेड जो भी कंटेंट आए और जो भी न्यूज़ है, आप उस मतलब इस 2-3 दिन के लिए अपने आप को ना इस जोन से बाहर निकाल लो कि BPSC के अलावा आपके जीवन में सब कुछ है, ये ही नहीं है, राइट। 3 दिन का ब्रेक तो ले ही लीजिए। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज कि मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रही हूँ। नो, यू नीड अ ब्रेक। आप उस जोन में थे जहाँ पे आप स्प्रिंट रन कर रहे थे, राइट। यू आर इन स्प्रिंटिंग मोड। आप एग्ज़ाम से पहले थे, और उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए। योर बॉडी एंड माइंड बोथ नीड्स रेस्ट। सो आप ब्रेक लेंगे, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं और उनको और शार्पेन करनी है। कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, उनको और पढ़ना है। कुछ चीज़ें कम पढ़ी थी, उनको ज़्यादा पढ़ना है। कुछ कम प्रैक्टिस हुई थी, उनको ज़्यादा कर लेना है। मैथ्स के ज़्यादा एरियाज़ कवर कर लेने, करंट अफेयर्स को और शार्पेन करना है। यही चीज़ें करनी है। अब बस कुछ भी आपके लिए बचा हुआ नहीं है। दोज हु वेयर 100+ एंड दोज हु वेयर बिलो 100 बोथ हैव से अपॉर्चुनिटी की अपने स्कोर को इन्हांस कर सकते हैं। बट हम दोनों से, उन सारे दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट से बोलूँगी कि आप
कुछ ब्रेक लें। एंड दोज हु आर जिनके और एग्ज़ाम है लाइक यूपीपीएस भी है और यूपीएससी है, आप हाफ डे 1 डे का ब्रेक लेकर के अपने एग्ज़ाम में आप रिज्यूम कर दीजिए उसकी प्रिपरेशन को। और उसके रिवीजन से रिलेटेड भी स्ट्रेटजी मैं लाऊंगी। जस्ट गिव मी 2 डेज़ एंड ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आई डोंट नो कि कैसा होगा, होपफुली कि अपलोड हो जाए, आप तक पहुँच जाए। बताने की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या है, कैसा हुआ है, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वेरी सून वी विल रिज्यूम डिस्कशन इन on our channel. Thank you so much.